आज हम करेंगे कावेरी बुक के 7th लेसन कैरियर ऑफ बर्ड्स का सेकंड पार्ट। द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर जीडीएस सिलेक्शन इज एक्सेस टू अनदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। क्या है कि जीडीएस जब सिलेक्ट होते हैं तो उनके लिए एक आवश्यक शर्त रखी जाती है कि उनके पास जीवन जीने का मीन्स आजीविका कमाने का एक और अलग से साधन उपलब्ध होना चाहिए। मतलब या तो उनके पास अपनी खेती बाड़ी होनी चाहिए या फिर कोई पशुपालन उनको करना चाहिए। तो उनके एक शर्त होती है ये। दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क ओनली 5 hours इन अ डे। उनसे क्या होता है कि एक दिन में 5 घंटे तक काम करवाया जाता है। एंड और ऑल्सो अलाउड टू सर्व देयर द एज ऑफ 60। और वो क्या कर सकते हैं कि अपने काम को 60 साल के बाद भी जारी कर सकते हैं। उनको ये आज्ञा दी गई है कि वे 60 साल के बाद भी अपना काम कर सकते हैं। कब तक? टिल द एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र तक वे अपना काम कर सकते हैं। All this is so that they can be paid a salary to enable them to have an assured income। और ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि वे एक सैलरी उनको दी जा सके और वो अपनी मतलब एक निश्चित जो इनकम है ना उसको पाने के काबिल हो सके। मतलब उनको काफी एज तक एक निश्चित इनकम है वो मिल सके। The salary of regular postman gets revised as the other government employees। जो ये रेगुलर पोस्टमैन है या जीडीएस है, इनकी सैलरी भी जो अदर सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो अदर कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी तरह ही इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है। इनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाता है। Only by applying such different condition could we retain a large workforce of Gramin Dak Sevak to serve remote outpost, explains the postmaster। तो ये बता रहे हैं जो वहाँ के पोस्ट मास्टर हैं वे बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसी अलग अलग कंडीशन रखने से ही मींस उनको 65 एज तक रखा जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। ऐसी अलग अलग शर्तें रख कर ही हम क्या कर सकते हैं, हम इतनी बड़ी वर्कफोर्स को ग्रामीण डाक सेवक की ये दूर दराज की जो आउटपोस्ट हैं, दूर दराज की ये जो डाक की चौकियां हैं, चौकी है, इस पर हम इतनी बड़ी वर्क फोर्स को बनाए रख सकते हैं क्योंकि इनको अलग अलग कंडीशन दी जाएगी तो ये काम को करने में इंजॉय महसूस करेंगे, वे अच्छे से काम कर पाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो जीडीएस है वो काम कर रही है। Khetharam's appointment more than a decade ago gave him a new lease of life। खेताराम की जो अपॉइंटमेंट है लगभग 10 साल पहले हुई थी, 10 साल से भी ज्यादा दिन पहले हुई थी। और जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई ना तो उसने उसकी जिंदगी को एक नया सहारा दे दिया। न्यू लीज, एक नया सहारा मिल गया उसको। क्यों? अकाल और फेमिन इज अ वे ऑफ लाइफ हियर। क्योंकि यहाँ पर अकाल और सूखा पड़ना है ना, वो आमतौर पर उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। वहां पर आमतौर पर सूखा पड़ता रहता है, डेजर्ट एरिया है। इन अ गुड ईयर, लेकिन कई बार क्या होता है, आई गेट 1 crop ऑफ बाजरा। लेकिन कई बार अगर उनकी अच्छी बारिश हो जाती है, अच्छा साल रहता है, तो उनको एक बाजरे की फसल है वो उनको मिल जाती है। अच्छा बाजरा है, उग जाता है। दैट कैन नॉट फीड माई फैमिली ऑफ 5। लेकिन फिर भी अच्छा उगने के बाद भी वो जो उसकी फैमिली में 5 मेंबर है, उन 5 मेंबर का गुजारा, उनके खाने का गुजारा है वो नहीं चल पाता, वो नहीं हो सकता। वी वो स्टार विदाउट दिस जॉब। और जो खेताराम जी है वो बोल रहे हैं कि अगर ये जॉब ना होती तो उनका परिवार है वो भूखा मर गया होता। ही सेज, वह कहता है। एंड फॉर ईच फैमिली विच रिसाइड इन दिस एरिड लैंड। एरिड होता है सूखी, सूखी जो जमीन है, बंजर जमीन है, वहां पर जितनी भी फैमिलीज रहती हैं, हर परिवार, सर्वाइवल इज पार्टली डिपेंडेंट ऑन मनी ऑर्डर्स एमिटेड बाय अ रिलेटिव्स। तो क्या होता है कि जो वहाँ एरिड एक सूखी जमीन पर जितनी भी फैमिली रहती है वे क्या करती है, उनका जीवन है ना आम तौर पर जो उनके रिलेटिव्स शहरों में रहते हैं और वे उनको मनी ऑर्डर भेजते हैं, रिमिटेड।
जो मनी ऑर्डर वगैरह भेजते हैं, भेजना मनी ऑर्डर भेजते हैं, उनके ऊपर निर्भर करती है। मतलब उनके पास खाने पीने का साधन नहीं है, तो आम तौर पर उनके जो रिलेटिव्स हैं बाहर रहने वाले, उनके पास मनी ऑर्डर भेजते हैं, तो जाकर उनका गुजारा है वो पूरा हो पाता है, चल पाता है। अब नेक्स्ट पैसेज में मुल्क राज आनंद जी ने भी एक सिग्निफाई किया है इंडिया के पोस्ट ऑफिस को कि यहाँ के लोग है ना, वो पोस्ट ऑफिस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं बजाय अदर कंट्री के, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी है स्टोरी ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस, और उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है उन्होंने कि और कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि उनको छोटे मोटे पैसों के लिए पोस्ट ऑफिस से रिलेशन बनाना पड़े, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़े। लेकिन जो इंडिया के ग्रामीण है, वे क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने पैसों का लेन देन करते हैं। When writing about the social significance of the money order in his book, क्या करते हैं, स्टोरी ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस, मुल्क राज आनंद सेज, मुल्क राज आनंद जी हैं, वे अपनी एक बुक लिखी है उन्होंने, स्टोरी ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस। उसमें मनी ऑर्डर की महत्वता को, जो सामाजिक महत्वता है मनी ऑर्डर की, उसके बारे में लिखते हुए कहते हैं, in no other country a person in remote villages is so dependent on the post office for transmission of small sums of money. इन नो अदर कंट्री, किसी और कंट्री में जो लोग हैं, दूर दराज में रहने वाले गांव के जो लोग हैं, वो इतने निर्भर नहीं करते पोस्ट ऑफिस पर छोटे से पैसों की ट्रांसमिशन के लिए, मतलब छोटे छोटे पैसों को प्राप्त करने के लिए वे लोग पोस्ट ऑफिस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। सिर्फ इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, अदर कंट्री में ऐसा नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट्स द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट, और ये क्या दिखाता है, ये पूरी तरह से विश्वास को दर्शाता है, विच मोस्ट इंडियन प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस, वो विश्वास जो कि बहुत सारे इंडियंस हैं वो पोस्ट ऑफिस पर करते हैं, उस विश्वास को दर्शाता है कि किस तरह से वो पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे जमा करवाते हैं, शहरों से उनके पास पैसा आता है, वो ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं। मतलब जो थोड़े बहुत पैसे है ना, उनके ऊपर भी थोड़े बहुत पैसे के लिए भी पोस्ट ऑफिस पर विश्वास किया जाता है, वे अपना लेन देन कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। In fact, a few years ago, a scheme of scrap the GDS, क्या हुआ था, कुछ एक साल पहले एक स्कीम बनाई गई स्क्रैप खत्म कर देना। उस स्कीम के तहत क्या हुआ था कि जीडीएस को खत्म कर दिया गया, एंड ट्रांसफर द जॉब्स टू पटवारीज विलेज रिकॉर्ड कीपर्स, जो विलेज का रिकॉर्ड रखता है पटवारी, उसको ये जॉब है वो ट्रांसफर कर दी गई। जीडीएस का जो काम था पैसे के लेन देन का, वो पटवारी को दे दिया गया। वाज प्रपोज्ड एंड समरली रिजेक्टेड, पहले तो प्रस्ताव रख दिया गया, लेकिन बाद में थोड़े ही समय में उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। We knew they would not be able to do the job, हम जानते थे कि वे ये काम नहीं कर पाएंगे। दे मीन्स पटवारीज, वे इस काम को नहीं कर पाएंगे। सेज बुद्ध सिंह अ विलेज एल्डर, एक गांव का बुजुर्ग है बुद्ध सिंह, वो ये बात कह रहा है कि बाद में जो ये पॉलिसी है वो खत्म कर दी गई पटवारीज को डीडीएस का काम देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पटवारीज के पास और बहुत सारे काम होते हैं और वे इस काम को नहीं कर पाएंगे। Such aspect of ट्रस्ट में खेतारामा वार्मली रिसीव्ड मैन, जो विश्वास के ये पहलू है ना, वही खेताराम को इस गांव में एक सम्मानित आदमी है वो दिखाते हैं। बहुत सम्मान किया जाता है खेताराम का उस गांव के अंदर। He can dwell on any threshold, वो क्या कर सकता है, वो किसी भी दहलीज पर जाकर रुक सकता है। अगर उसको काम है, कोई ज्यादा गर्मी है, तो वो किसी भी दहलीज पर जाकर रुक सकता है। मीन्स वो बहुत सम्मानित है, सभी सम्मान करते हैं उसका, और वो किसी के भी घर पर जाकर, किसी की भी दहलीज पर जाकर रुक सकता है। रीड आउट लेटर्स को, खतों को पढ़ सकता है, एंड राइट रिप्लाईज इन हिज स्लाइटली शेकी हैंड,
और वो क्या करता है कि अपने कांपते हुए, थोड़े थोड़े कांपते हुए हाथों से लेटर को पढ़ता है और उन लेटर्स का जवाब भी वो लिख सकता है। Everyone feels comfortable asking him to read the letters and draft the replies. हर कोई जो गांव के अंदर रहता है, हर कोई उसको पत्र पढ़वाने के लिए और उन पत्रों का जवाब देने के लिए, जवाब लिखने के लिए बिल्कुल सहज महसूस करता है। मीन्स बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के हर ग्रामीण उसको बोल देता है कि आप मेरे लेटर पढ़ दो, आप मेरे लेटर्स का जवाब लिखकर शहरों तक भेज दो। पीपल आर काइंड टू मी। आगे जो जीडीएस है, खेताराम जी है, वे बोल रहे हैं कि लोग मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। द बीएसएफ, बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑलवेज गिव्स मी अ लिफ्ट, कई बार मेरे को लिफ्ट भी दे देती है, क्योंकि उन्होंने किनारे पर अपने जो भी है कैंप वगैरह डाल रखे होते हैं बीएसएफ ने। और कभी कभार क्या करते हैं कि अगर खेताराम रास्ते में उनको मिल जाता है तो वे उनको लिफ्ट भी दे देते हैं उनके पोस्ट ऑफिस तक। सिंस देयर कैंप केम हियर लास्ट ईयर, क्योंकि जो ये कैंप है वो पिछले साल यहाँ पर डाला गया था बीएसएफ के द्वारा। When I distribute their डाक, जब मैं उनको डाक वितरित करने जाता हूँ, डाक देने जाता हूँ, I get a cup of tea, तो कई बार उसे क्या मिल जाता है, चाय का एक कप भी मिल जाता है। मीन्स बीएसएफ है ना, वो बहुत काइंड है और उसका सम्मान करते हैं और उसको पास में बिठाते हैं, उसको चाय का कप भी पिलाते हैं खेताराम जी को। इन द विलेज, गांव में क्या होता है, ए पीस ऑफ जैगरी इज ऑल that can be offered when he brings news of a birth or weddings। कई बार खेताराम जी क्या करता है कि वो कभी किसी के जन्म की या फिर किसी की शादी की खबर जब वो लेकर आता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि उसको एक गुड़ का टुकड़ा ही उसको ऑफर करते हैं। मीन्स वहां के लोग गरीब है, कोई मिठाई वगैरह तो होती नहीं है, तो उनको उसको मतलब एक बधाई के तौर पर उसको या फिर मीठे के तौर पर एक गुड़ का टुकड़ा उसको दिया जाता है। देर इज वन लेटर डिलीवरी ही ड्रेड्स, लेकिन एक लेटर की डिलीवरी ऐसी होती है जिससे वो बहुत ज्यादा डरता है। द एनवल विद द राइट कॉर्नर टर्न ऑफ, एक ऐसा लिफाफा जिसका जो राइट कॉर्नर है वो फटा हुआ होता है। दिस सिग्निफाइज, फटा हुआ क्या दिखाता है, फटा हुआ कॉर्नर बताता है दैट द मिसेड बियर्स न्यूज ऑफ डेथ, कि जो ये मिस मीन्स संदेश या फिर जो लेटर है उसमें क्या है, एक मृत्यु की न्यूज आई है। अशुभ समाचार कैन नॉट बी कैरिड इनटू द हाउस, लेकिन वहां पर एक प्रावधान है, एक ट्रेडिशन है ये कि जो अशुभ समाचार है वो घर के अंदर नहीं लाया जाता, क्योंकि कोना फटा हुआ है, मीन्स इसमें एक गलत न्यूज है, अशुभ समाचार है, तो उसको घर के अंदर कैरी नहीं किया जाता। सेज खेताराम, खेताराम जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं। सो ही स्टैंड्स आउटसाइड, इसीलिए वो क्या करता है, सिर्फ बाहर ही खड़ा रहता है। रीड्स आउट द लेटर ट्वाइस, 2 बार उस लेटर को पढ़ता है। देन टीयर्स इट टू बिट्स, और उसके बाद उसके टुकड़े कर करके फाड़ देता है। बैड न्यूज मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वहां पर एक है इस चीज का कि जो गलत न्यूज होती है उसको खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ही मटर्स फिलोसफिकली, वो दार्शनिक तौर पर बुदबुदाता है, बोलता है, वो अपने विचारों को प्रदान करता हुआ बोलता है कि जो बुरी न्यूज है उसको खत्म कर देना चाहिए। Today, after more than a decade and a half of bearing wars across this desolate geography, geography means desolate geography, मतलब उस वीरान इलाके में खत देते देते उसको कितना टाइम हो गया है, लगभग डिकेड एंड हाफ, लगभग 15 सालों से ऊपर हो गए हैं। डेकेड 10 साल का, डेकेड एंड हाफ 15 सालों से भी ऊपर हो गए हैं उसको। खेताराम सेज हिज स्पाइन इज स्ट्रॉन्ग, खेताराम जी कहते हैं कि 15 साल हो गए हैं खत देते देते, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका जो कमर है उसकी, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी उसमें ताकत है, अभी भी बिल्कुल सही है।
I'm grateful that as a Gramin Dak Sevak, I can serve the people even after 60. खेताराम जी कह रहे हैं कि मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एक ग्रामीण डाक सेवक के तौर पर मैं लोगों की 60 साल के पार भी मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ। मीन्स वो 60 के पार भी लोगों को खाद डिलीवरी कर सकता है, तो इसीलिए बोल रहा है कि मैं आभारी हूँ कि मैं 60 साल के बाद भी इन लोगों की सेवा कर सकता हूँ, इन तक इनके खत पहुंचा सकता हूँ। ही इज वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ, वो इंतजार कर रहा है किसी के पहुंचने का, किसके पहुंचने का, फोन लाइंस, वो किसके पहुंचने का इंतजार कर रहा है, वो फोन लाइंस के पहुंचने का इंतजार कर रहा है। क्यों, नाउ ओनली 50 किलोमीटर अवे, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो फोन लाइन है वो 50 किलोमीटर अभी पीछे है मान लो इस गांव के, तो क्या है कि फोन लाइन आने को अभी सिर्फ 50 किलोमीटर ही बाकी है। फोर देन ही माइट बिकम ग्रामीण संचार सेवक, उसके बाद हो सकता है वो जीडीएस की बजाय, ग्रामीण डाक सेवक की बजाय वो ग्रामीण संचार सेवक बन जाए। वेन हिज ड्यूटी विल एंटेल, तब उसकी ड्यूटी में क्या क्या और शामिल हो जाएगा, कैरिंग अ सेल फोन एंड द पोस्ट, मतलब पोस्ट तो वो अभी भी उठा रहा है, अभी भी डाक तो उठा ही रहा है, फिर उसकी ड्यूटी में डाक के साथ साथ सेल फोन उठाना भी शामिल हो जाएगा। फ्रॉम होम टू होम, मतलब सेल फोन को लगाकर आएगा, इसीलिए वो सेल फोन उठाकर घर घर जाकर डाक भी दे के आएगा और फोन भी देकर आएगा। मैं तैयार हूँ, खेताराम जी बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर फोन लाइन आती है तो मैं घर घर फोन देने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ही सेज, वह कहता है, बिफोर स्ट्राइडिंग ऑफ, स्ट्राइडिंग ऑफ का मतलब होता है तेजी से कदम रखना। विद हिज सैक ऑन हिज शोल्डर, उसकी जो शोल्डर पर सैक बोरी होती है, मीन्स सैक मीन्स मेल बैग, जो उसने शोल्डर पर वो मेल बैग उसने डाला हुआ है टू डिलीवर पन्नास देवीज डाक। क्यों शोल्डर पर उसने डाक, सॉरी शोल्डर पर उसने मेल बैग टांगा हुआ है और अब वो पन्ना देवी के घर पर डाक देने के लिए जा रहा है बिफोर सन डाउन। अब उसको क्या है कि वो कह रहा है कि सन डाउन, सूर्यास्त होने से पहले वो पन्ना देवी के घर पर डाक देने के लिए बोरी उठाते हुए तेजी से कदम रखने से पहले ये बात बोलता है कि मैं तैयार हूँ। People like Khetaram are a part and parcel of our social fabric. जो लोग हैं खेताराम जी जैसे, वो हमारे सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न हिस्सा है। एंड आर अ ग्रेट स्पोर्ट, और बहुत बड़ा सहारा है। आवर सल्यूट टू ऑल द पीपल लाइक खेताराम, खेताराम जी जैसे लोगों के लिए हमारा सल्यूट, हमारा सलाम।